अगर आप आज ये कहानी पूरी सुन लेते हो तो हो सकता है अगली रात कोई आपको भी नाम लेकर पुकारे। गाइस, आज जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ वो सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये एक चेतावनी है। कहते हैं उत्तर प्रदेश के चुनार मिर्जापुर में एक ऐसा घर है जो खुद लोगों को बुलाता है, लेकिन जो वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। और सबसे डरावनी बात, वो लोग आज भी वहां हैं। अगर आप ये कहानी पूरी सुनते हो तो हो सकता है आज रात आपको भी कोई नाम लेकर पुकारे। और जब आप पीछे मुड़ोगे तो शायद आप अकेले नहीं होंगे। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के चुनार मिर्जापुर की, जहां गंगा किनारे खड़ा है एक किला जो पत्थर से नहीं बल्कि चीखों से बना है। चुनार का किला इतिहास में एक मजबूत किला माना जाता था, लेकिन असली सच्चाई उसकी दीवारों के अंदर छिपी है। शेर शाह सूरी, मुगल, अंग्रेज, हर किसी ने इस किले का इस्तेमाल किया, लेकिन अंग्रेजों के समय इसे एक जेल बना दिया गया, जहां कैदियों को काल कोठरियों में डाला जाता था। ऐसी कोठरियां जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी। कई कैदी वहीं पागल हो गए, कई ने खुद को मार लिया और कुछ बस गायब हो गए। किले के नीचे सुरंगें हैं, इतनी गहरी कि आज तक कोई उनका अंत नहीं जान पाया। जो भी वहां गया उसने एक ही बात कही, कोई हमारे साथ चल रहा था, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं था। रात के समय किले के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं उन्हें किसी के रोने की आवाज आती है, और कभी कभी एक औरत जो गीले कपड़ों में खड़ी रहती है और बस देखती रहती है। कहते हैं वो किसी का इंतजार कर रही है, और शायद उसी इंतजार का हिस्सा बनी 3 लड़कियां, जिनके नाम है नेहा, पूजा और साक्षी। इन तीनों की भी कहानियां एक अपने आप में अनोखी है। नेहा, जिसने अपने भाई को खोया, आज भी उसे लगता था वो उसे बुला रहा है। पूजा, जो हर दिन अपने घर की लड़ाइयों से टूट रही थी, वो बस भागना चाहती थी कहीं भी। और साक्षी, जिसने अपने प्यार को खो दिया और उसके बाद वो कभी पहले जैसी नहीं रही। तीनों के अंदर अपने दर्द था, और शायद दर्द ही उन्हें वहां खींच लाया, उसी मिर्जापुर के चुनार के किले में। किले के पास एक पुराना घर, सालों से बंद, और वहीं वो पहुंची। पहला कदम और ठंडी हवा, जैसे किसी ने छू लिया हो। नेहा बोली, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, लेकिन देर हो चुकी थी। डर बढ़ता गया। रात, ठक 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 ठक, ऊपर से आवाज आने लगी। साक्षी कांपते हुए, वो आ गया। तीनों ऊपर जाती हैं, दरवाजा खुलता है। आईना और चौथी लड़की, दरवाजा बंद। अंधेरा, आवाज, दर्द तुम्हें यहाँ लाया है, अब तुम यहीं रहोगी। आईना टूटता है, चेहरे चीखें, और फिर एक हाथ
नेहा के कंधे पर, अब तुम हमारी हो। अगली सुबह घर खाली था, गाड़ी बाहर खड़ी थी, लेकिन अंदर सिर्फ एक टूटा आईना और उसमें 3 नए चेहरे। गांव वालों ने उस घर को फिर से बंद कर दिया, लेकिन कहते हैं रात के समय अगर आप वहां से गुजरो तो एक आवाज जरूर आएगी, रुको। और अगर आपने उस आवाज पर ध्यान दे दिया तो शायद आप भी वापस ना आ पाओ। तो गाइस, अगली बार अगर कोई जगह आपको खींचे तो वहां जाने से पहले सोच लेना, क्योंकि हर जगह आपके लिए नहीं होती। कुछ जगह बस आपका इंतजार कर रही होती हैं। शुक्रिया। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो और डरावनी लगी हो, अगर इसी तरह की कहानी अगर आपको और सुननी है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, फॉलो एंड लाइक कीजिएगा। आपके एक छोटे से लाइक और सब्सक्राइब से हम छोटे क्रिएटर को बड़ा सपोर्ट मिलता है। थैंक यू।